जब से इंडिया का चंद्रयान-3 चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा है, पूरी दुनिया में इसरो की चर्चा हो रही है। इंडिया ने चांद के उस हिस्से को छुआ जहां पहले कोई नहीं पहुंचा था, साउथ पोल। लेकिन अब इसरो की नजर हीलियम-3 के विशाल भंडार पर है। चंद्रयान-4 इसी मिशन का हिस्सा है जो इंडिया को ऊर्जा के क्षेत्र में सुपर पावर बना सकता है। इसरो की इस स्पीड से चीन, पाकिस्तान और अमेरिका तक में खलबली मच गई है। पाकिस्तान तक अब चंद्रमा पर जाने के सपने देखने लगा है, लेकिन उसकी तैयारी सुनकर दुनिया हंस रही है। लेकिन सवाल यह है कि हीलियम-3 क्या है और क्यों दुनिया इसे पाना चाहती है? कैसे चंद्रयान-4 इंडिया को अंतरिक्ष की नई ताकत बनाएगा? क्यों चाइना और पाकिस्तान इसरो की सफलता से घबराए हुए हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल हीलियम-3 एक दुर्लभ गैस है जो धरती पर बहुत कम मात्रा में मिलती है, लेकिन चांद के साउथ पोल पर इसका बड़ा भंडार मौजूद है। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा पर 1.1 मिलियन टन से ज्यादा हीलियम-3 हो सकता है। चलिए इसका महत्व समझते हैं। दरअसल सिर्फ 1 किलो हीलियम-3 से 12 करोड़ रुपए की बिजली बनाई जा सकती है। यह साफ सुथरी एनर्जी देने में सक्षम है, जिससे दुनिया की ऊर्जा समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। कोई रेडिएशन नहीं, कोई वेस्ट नहीं, यानी यह फ्यूचर की एनर्जी है और इस पर कब्जा जमाने के लिए अब हर देश रेस में लग चुका है। इंडिया अब चंद्रयान-4 मिशन की तैयारी कर रहा है, जिसे जाक्सा यानी जापान की स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में इसरो लैंडर बनाएगा जो चांद की सतह पर उतरेगा। जापान रोवर तैयार करेगा जो साउथ पोल की गहराइयों में जाकर हीलियम-3 का अध्ययन करेगा। यह रोवर चांद की सतह पर 1.5 मीटर गहराई तक खुदाई करेगा और हीलियम-3 के नमूने जुटाएगा। अगर यह मिशन सफल होता है तो इंडिया उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो चांद से मिट्टी और खनिज पृथ्वी पर ला सकते हैं। और यही वह उपलब्धि है जिससे चाइना और अमेरिका टेंशन में है। सवाल है कि चाइना और पाकिस्तान को क्यों लगी मिर्ची, ये समझ लेते हैं। चाइना ने हाल ही में अपने चंद्र मिशन की घोषणा की है, क्योंकि उसे डर है कि इंडिया कहीं पहले हीलियम-3 न निकाल ले। पाकिस्तान भी चाइना की मदद से 2028 में एक रोवर भेजने की बात कर रहा है, लेकिन मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान के पास खुद कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। उसका रोवर चाइना के चांग 8 मिशन के साथ भेजा जाएगा। यह रोवर भी पूरी तरह से चाइना के कंट्रोल में होगा। मतलब पाकिस्तान बस फोटो खिंचवाने के लिए इस मिशन में शामिल हो रहा है। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के सुपार्को स्पेस एजेंसी ने आज तक कुछ खास नहीं किया। भारत जहां अंतरिक्ष में इतिहास रच रहा है, पाकिस्तान अब भी चीन के सहारे चलने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की नासा भी अब इंडिया की इस सफलता से हैरान है, क्योंकि इंडिया अब सबसे कम बजट में दुनिया के सबसे एडवांस मिशन कर रहा है। चंद्रयान-3 का खर्च सिर्फ 615 करोड़ था, जो कि हॉलीवुड फिल्म इंटरस्टेलर से भी सस्ता था। अब चंद्रयान-4 के जरिए इंडिया हीलियम-3 को पृथ्वी पर लाने की तैयारी कर रहा है। खैर, अगर इंडिया यह कर पाता है तो पूरी दुनिया की ऊर्जा इंडस्ट्री में इंडिया का वर्चस्व होगा। और यही कारण है कि नासा भी अब इसरो के साथ मिलकर काम करना चाहता है। चंद्रयान-4 के बाद इंडिया 2030 तक एक मानव मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। इंडिया का गगनयान मिशन भी अगले साल लॉन्च होने वाला है। इंडिया और फ्रांस मिलकर स्पेस स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। अब इंडिया सिर्फ चंद्रमा ही नहीं, मंगल और शुक्र मिशन पर भी तेजी से काम कर रहा है। इसरो की रफ्तार अब दुनिया के किसी भी देश से कम नहीं है। चंद्रयान-4 इंडिया को ऊर्जा के क्षेत्र में सुपर पावर बना सकता है और इसके बाद इंडिया की ताकत को कोई चुनौती नहीं दे सकेगा।